अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को, जो कि हमारे पास केमिस्ट्री का होगा, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के पीएमसी के हवाले से, नाम्स के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से। तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पास्ट पेपर्स के हवाले से। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन से आते हैं? तो सिंपली आपने अल्फा जो अल्कली मेटल होते हैं उसको आपने यूँ याद किया होगा, हाल ही ने की रब से फरियाद। जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे उसको आपने यूँ याद किया होगा कि बेगम का सर बड़ा, यानी बेगम, ब्रिलियम मैग्नीशियम, बेगम का सर बड़ा। तो देखिए इसमें कौन सा है जो हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी सिंपल उसने बोला है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हाल ही ने की रब से फरियाद। तो जो रेडान है ना, ये हमारे पास ना अल्कली मेटल में आता है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है, यानी एस ब्लॉक में ये आता भी नहीं है। तो ये हमारा डेल्टा बनता है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो देखें दूसरा था ऑक्साइड ऑफ ब्रिलियम। ब्रिलियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये बुक में लिखा हुआ है क्या होते हैं। एम्फोटेरिक होते हैं जो ब्रिलियम ऑक्साइड बनाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजली बाई अल्कली मेटल्स मेक्स देम। अल्कली मेटल्स यानी वो क्या इनको बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसको बनाता है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अपना यूँ इसको याद करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करें, अपनी ऑक्सीडेशन करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडाइज करने वाले, दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और ख़ुद को रिड्यूस करें, खुद की रिडक्शन करें। तो ये क्या होते हैं, यानी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देखें दूसरों की रिडक्शन करेंगे और ख़ुद की ऑक्सीडेशन करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करने वाले, खुद की ऑक्सीडेशन करने वाले। और ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिंपल अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। एन एलिमेंट दैट हैज़ अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड टेंड टू बी केमिकली इनएक्टिव। तो एक ही चीज़ होती है और उनकी वो क्या है, वो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं, वो नोबल गैसेस होते हैं, जिनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो उसने उसने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, दो उसने इशारे दिए हैं। एक के इनएक्टिव हैं और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियई। तो देखें हम जानते हैं कि जो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहता है, तो साइज़ कम होता जाता है। जिसके पॉजिटिव हिसाब से कैटाइन का साइज़ कम होता है और पेरेंट एटम का साइज़ बड़ा होता है। देखें कैल्शियम का साइज़ ज़्यादा होगा किससे, Ca+1 से, और सबसे कम Ca+2 का होगा, क्योंकि जितना चार्ज बढ़ता जाएगा, मैंने पहले बोला है, उतना साइज़ कम होगा। इसके बरक्स अगर कैटाइन की बजाय एनाइन हो, जितना साइज़ चार्ज बढ़ेगा यानी -1 से -2, तो उतना साइज़ इंक्रीज होगा, तो उसका ये इन्वर्स होगा। अच्छा 6 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियई ऑफ द गिवन एसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो देखें इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्लोरीन के बाद ये C2 पॉजिटिव हो गया, तो क्लोरीन का साइज हो गया बड़ा। अच्छा उसने कहा इंक्रीजिंग आर्डर के इंक्रीजिंग आर्डर कह सकते हैं। ये तो डिक्रीज़ हो रहा है, या क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा है और ये कैल्शियम का डिक्रीज़ हो गया है, तो फिर ये डिक्रीज़ हो गया है। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर देखें, सल्फ़र फिर इंक्रीजिंग आर्डर हो गया। तो ये देखें चार्ली, देखें ये सल्फ़र हो गया, इससे काम क्लोरीन का हो गया, ये हो गया डिक्रीजिंग। फिर कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का ये इन दोनों से कम हो गया। फिर पोटाशियम का इससे भी कम हो गया। सॉरी, यहाँ पे जो कैल्शियम का साइज़ ज़्यादा होगा, कम होगा, पोटाशियम का ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोटाशियम को कैल्शियम से पहले आना चाहिए था, तो ये बन सकता था, ये क्या बन सकता था, डिक्रीजिंग आर्डर बन सकता था। लेकिन उसने पूछा इंक्रीजिंग आर्डर, तो ये नहीं बनता। अब ये देखें यहाँ पर भी ये भी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में Cl नेगेटिव है, ये इंक्रीजिंग आर्डर तो है, लेकिन यहाँ पे K पॉजिटिव है। फिर ये इसका साइज़ कम है, सल्फ़र का साइज़ ज़्यादा है, कम ज़्यादा, ये देखें फिर कम हो गया, ये ट्रेंड नहीं बनता। अब ये देखें कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसका साइज़ कम है, इससे चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका साइज उतना कम होता है। इससे ज़्यादा साइज K+ का होता है और K+ से ज़्यादा Cl नेगेटिव का होता है। Cl नेगेटिव से यहाँ पर उसने मिस्टेक किया, मैग्नीशियम 2+ लगाया, मैग्नीशियम 2+ को हटा के आपने सल्फ़र -2 लगा देना है। अब देखें कैल्शियम का साइज सबसे कम, इससे बड़ा किसका, K+ का, K+ से बड़ा Cl नेगेटिव का, Cl नेगेटिव से चार्ज नेगेटिव आ गया। जितना चार्ज नेगेटिव में बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ेगा, जितना चार्ज पॉजिटिव में बढ़ेगा तो साइज़ कम हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं Ca+2 K+1 Cl -1 सल्फ़र -2। तो ये देख लें आप इस ट्रेंड को। नेक्स्ट
क्वेश्चन की जनाब चलते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर आर इन आर्डर में होते हैं। तो उसने बात की है किसके, थर्ड पीरियड की बात की है। तो ये सोडियम हम जानते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ग्रुप में ऊपर नीचे डिक्रीज होती है। लेकिन वह तो दो चीज़ों में, एक पांचवा ग्रुप नाइट्रोजन वाला वो अपना एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, और दूसरा ग्रुप मैग्नीशियम वाला यानी दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, वो भी उसका बिहेवियर नॉर्मल होता है। यानी ये देखें आप, सोडियम के बाद सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। अच्छा रही, ये देखें चार्ली, ये इनकरेक्ट है, इसको मैं वजात कर दूंगा, जो करेक्ट होगा उसकी वजात करूंगा। देखें सोडियम हो गया, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, सोडियम का ताल्लुक वन ग्रुप से है। अच्छा देखें मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से है, तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल सोडियम के बाद मैग्नीशियम की ज़्यादा है। अब तीसरे ग्रुप में आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की क्या होने चाहिए, मैग्नीशियम से भी ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम मैंने बताया कि एक दूसरा ग्रुप वाले और पाँचवें ग्रुप वाले ये अपनी ज़्यादा शो करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी अगले से। इनका बिहेवियर क्या होता है, ज़रा अनोखा होता है, ज़रा एबनॉर्मल होता है। वजह क्या है कि ये मैग्नीशियम देखें, ये दूसरे में आते हैं, इसमें के 1s2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पाँचवां होते हैं उसमें वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी नाइट्रोजन वाला ग्रुप और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला ग्रुप, ये दोनों हाफ फील्ड होते हैं, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो 1 2 और देखें, सी हो गया, बाकी ट्रेंड ठीक है, सिलिकॉन हो गया सो चौथे ग्रुप से। तो इसका आता है चार्ली, समझ आ गया होगा उम्मीद है आपको। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये अल्फा बनता है Na+ इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ सोडियम एटम। पॉजिटिव आयन का साइज कम होता है, कैटायन का कम होता है उसके पेरेंट एटम से। एलिमेंट्स ऑफ विच फैमिली फॉर्म आयनाइंस मोस्ट रेडली, जो आसानी से आयनाइंस देते हैं वो कौन से होते हैं, आयनाइंस नेगेटिव चार्ज, हेलोजेंस। अल्कली मेटल्स तो ये कैटायन देते हैं, चलकोजेंस कहते हैं छठे ग्रुप को, ऑक्सीजन वाले को पिनाकोजेंस कहते हैं, पांचवें को नाइट्रोजन वाले को, जो आसानी से रेडली आयनाइंस बनाते हैं वो हेलोजेंस होते हैं। अच्छा विच आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटेस्ट, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होती है, डिक्रीज होती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसने देखें पहले कुछ छोड़ के, ये ब्रिलियम मैग्नीशियम, ये दूसरे पीरियड में से, दूसरे ग्रुप में से एक ब्रिलियम को दिया है, फिर ब्रिलियम को दिया है, फिर मैग्नीशियम को दिया है। तो ऊपर से नीचे क्या होगी, ये क्या होगी, कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ब्रिलियम की कम होगी, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम होगी। मैग्नीशियम की तो वैसे कम होगी, तो इसको काट दें। उसने पूछा कि हाईएस्ट ग्रेटेस्ट ज़्यादा हो किसकी होगी, तो ब्रिलियम। अब ये ब्रिलियम बचता है, ये ब्रिलियम बचता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये देखें लिथियम क्यों नहीं आता, क्योंकि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो लिथियम की वैसे भी कम होगी, ब्रिलियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पीरियड दूसरा है और पीरियड में इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये बताएं सेकंड ब्रिलियम की आती है या फर्स्ट आती है, तो आप हमेशा जानते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट से। तो इसका बेटा बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन साइज के हिसाब से। ये देखें डेल्टा करेक्ट है, क्योंकि ये हो गया हमारे पास Cl नेगेटिव आयनाइन बनता है। आयनाइन का मैंने पहले बताया कि हमेशा से ज़्यादा होता है, तो ये Cl नेगेटिव का उसके पेरेंट एटम से Cl से ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस किसका ज़्यादा होगा, ये अल्कलाइन अर्थ मतलब ब्रिलियम के बाद नीचे मैग्नीशियम के बाद नीचे कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम इन तमाम से नीचे आता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में आप देखें ये तमाम से नीचे आता है, चाहे वो कैटायनिक रेडियस हो चाहे वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस हो, ये दोनों टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रोंशियम का साइज इन तीनों से ज़्यादा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज अप टू द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये तो सिंपल है कि कार्बन तक मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल तक चौथे ग्रुप तक ये डिक्रीज होती हैं, उसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाती हैं, चौथे तक यानी मिडल तक वो इंक्रीज होती हैं कौन सी प्रॉपर्टीज, और बाद में डिक्रीज कम होती हैं। वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं हमारा सिंपल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कार्बन तक चौथे ग्रुप तक कार्बन सिलिकॉन इस यहाँ तक इंक्रीज होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास अब जो 2 एलिमेंट्स का और उसमें जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं कार्बन तक सिलिकॉन तक, तो इसलिए उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं और उसके बाद ये डिक्रीज होते हैं। बिल्कुल ये ट्रेंड यहाँ दिया हुआ, देखिए ये सिलिकॉन हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ तक इंक्रीज हो रहे हैं और ये इसके बाद ये डिक्रीज हो रहे हैं, उसकी यही बात कर रहा है।
तो ये क्या आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज नॉट मच प्रोमिनेंट अक्रॉस रोज कंटेनिंग एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में वो वह चीज़ है कि जहाँ पर हमारे पास जो साइज का इंक्रीज या डिक्रीज है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो डी ब्लॉक होते हैं। कौन से आते हैं, डी ब्लॉक, जो सेंटर में होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ वजह क्या है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इन ट्रांजिशन होती हैं, इन बिटवीन होती हैं, किसके, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान होते हैं, इसलिए इनके साइज में कोई प्रोमिनेंट चेंज नहीं आता, कितना डिक्रीज नहीं आता, ऑलमोस्ट साइज इनका सेम होता है, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑफ कार्बन। कार्बन से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाइट्रोजन की कम होती है। क्या वजह है, हालांकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम जानते हैं, वो ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होती है, डिक्रीज होती है। ग्रुप में क्या होती है, ग्रुप में हमारे पास डिक्रीज होती है, और पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। तो क्या वजह है, हालांकि हमारे पास देखें नाइट्रोजन, कार्बन चौथे ग्रुप से है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन की हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कार्बन की क्योंकि चौथे से है, तो इस तरह इसकी कम होनी चाहिए, नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन ये एक पिकुलर बिहेवियर है, इसका अपना एक चेंजिंग बिहेवियर है कि नाइट्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। तो वजह क्या आती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। तो वजह ये कि नाइट्रोजन में जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 2p4 हो जाती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। 7 को देखें, 1s 2 2s 2, ठीक है, 2p क्या आना चाहिए, 2 2 4 3, ठीक है। लेकिन जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये 4 हो जाता है। अब वो उसी ने देखें चार्ली में बिल्कुल यही सेम बात किया है, चार्ली में उसने इस बात को वाज़ेह किया है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये 8 हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से 15 का चार्ली बनेगा। 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज आयन हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस किसका ज़्यादा होगा, आयोनिक रेडियस मैंने पहले बताया उसका ज़्यादा होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ये बी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो सबसे कम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये कैटायन है। अब देखते हैं लिथियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। अब देखें ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, कैटायनिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो पीरियड की बात करते हैं, ये डिक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है। तो लिथियम का ताल्लुक पहले से होगा, इसका वैसे भी लिथियम पॉजिटिव है, इसको ये तो कैटायनिक है, ये तो वैसे कम होगा। अब फ्लोरीन बनता है या ऑक्सीजन बनता है, फ्लोरीन का आप जानते हैं टॉप होता है, ये इसका एक सबसे कम होता है, और इस पे चार्ज भी -1 है। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, चार्ज ज़्यादा है तो इसका साइज भी ज़्यादा है, ठीक है। और वैसे भी ये फ्लोरीन हमारे पास ऑक्सीजन के बाद आता है, ऑक्सीजन का ताल्लुक चौथे ग्रुप से है, फ्लोरीन का 7वें से है। और पीरियड में हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो इस तरह से ऑक्सीजन का साइज एटॉमिक आयोनिक रेडियस ज़्यादा होगा। अब ये उसने डायग्राम दी हुई है, वो कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखें। अब थर्ड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड है, हमारे पास सोडियम से शुरू हो रहा है और आर्गॉन पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर सिलिकॉन की देखें, सिलिकॉन का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सिलिकॉन लगा दें, अगर दूसरे पीरियड की बात करें वहाँ पे कार्बन लगा दें, तो क्या वजह होती है, क्लियर वजह लिखी हुई है कि बढ़ने के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, जेंट मॉलिक्यूलर हो जाता है। ये बुक में लिखा हुआ है, तो इसका बीटा बनेगा कि चेंज इन बर्निंग, जैसे जैसे बढ़ने के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो तब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं। लेकिन सिलिकॉन के बाद, चौथे ग्रुप के बाद, आगे कार्बन के बाद ये बर्निंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। तो चेंज इन बर्निंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 एलिमेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर मेटेलिक करेक्टर होता है। मेटेलिक करेक्टर हम जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होता है, ऊपर से नीचे ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है। पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऊपर से नीचे ग्रुप में इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, साइज बढ़ता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। तो ये किसका है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये बेरिलियम ये पहला मेंबर है दूसरे ग्रुप का, बेगम मैग्नीशियम दूसरा है, तो ये कैल्शियम तीसरा है, बेरियम चौथा है। चूँकि चौथा है सबसे नीचे आता है किसके, इनकी निस्बत बेगम का सर स्ट्रोशम, स्ट्रोशम से नीचे बेरियम, बेरियम के बाद रेडियम आता है। तो ये सेकंड लास्ट एलिमेंट है दूसरे ग्रुप का, तो इस हिसाब से बेरियम का साइज मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा।
ये ग्राफ दिया हुआ है, देखें आपको शायद क्लियर नज़र ना आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका अल्फ़ा बनता है, क्यों अल्फ़ा बनता है? देखें ये P -3 है, चार्ज -3 है, -3 से सल्फ़र, -3 से सल्फ़र -2 हुआ, -3 हुआ, ठीक है। अब क्लोरीन -1 हुआ, चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा ऐसा काम हो रहा है। अब यहाँ देखिए आर्गोन हो गया, सिंपल डिक्रीज हो रहा है। अब के पॉजिटिव होगा, के पॉजिटिव आप जानते हैं कैटायन का साइज सबसे कम होगा, यूँ ये साइज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आयन का, यहाँ पर पॉजिटिव आयन का, ये डिक्रीजिंग होगा। अब ये देखें ये स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव 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 और यहाँ पॉजिटिव, स्ट्रेट तो नहीं आता। हम जानते हैं एनोक्रेटिस का, एनोक्रेटिस ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखें एनोक्रेटिस काम लिखा हुआ है, एनोक्रेटिस हम जानते हैं कैटायनोक्रेटिस, यहाँ लास्ट में है कैटायन है, कैटायनोक्रेटिस से एनोक्रेटिस ज़्यादा होता है, ये ग्राफ नहीं बनता। ये ट्रेंड थोड़ा अजीब है कि सेंटर में ये डिक्रीज हो रहा है और फिर कैटायन का इंक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं बनता। तो इसी तरह ये बनता है कि एनायन से कैटायन ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। अच्छा 20 देखिए हमारे पास द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस फॉर एलिमेंट Na, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम आर। तो उसने पूछा है कि इसमें हमारे पास इंक्रीजिंग आर्डर क्या होगा। तो देखें ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ये ताल्लुक़ रखते हैं सोडियम रुबिडियम की, सोडियम की पोटाशियम, ये अल्कली मेटल, सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, ठीक है, और मैग्नीशियम दूसरे पीरियड से। सोडियम अब साइज किसका ज़्यादा होगा इंक्रीजिंग, तो रुबिडियम सबसे नीचे है तो इसका कैल्शियम पोटाशियम से ज़्यादा, पोटाशियम सोडियम से नीचे है तो पोटाशियम का ज़्यादा, यानी सोडियम पोटाशियम रुबिडियम। और मैग्नीशियम चूँकि दूसरे पीरियड से है, दूसरे पीरियड हम जानते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो इस यानी मैग्नीशियम का सबसे कम होगा। तो इसको यहाँ रख दें आप, ये ट्रेंड देखें कहाँ पे है, मैग्नीशियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, बिल्कुल ये अल्फा बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी ज़्यादा है, फास्फोरस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पोटाशियम सिलिकॉन। देखें ये फास्फोरस की ज़्यादा होती है। अब जल्दी बताएं फास्फोरस की ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि फास्फोरस का ताल्लुक है पाँचवें ग्रुप से, और पाँचवें ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, और जो हाफ फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ फील्ड कम्प्लीटली फील्ड वो क्या होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। दो ट्रेंड बताए थे, पीछे भी एक सवाल आया था कि एक मैग्नीशियम का जो कि सेकंड पीरियड से, सेकंड ग्रुप से ताल्लुक है, और तीसरा हमारे आता है, नेक्स्ट आता है पाँचवां ग्रुप नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन का वैसे लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन मैग्नीशियम हमारा के दूसरे पीरियड में है, दूसरे ग्रुप में है। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तीसरे से, और सोडियम की ज़्यादा होगी किससे, छठे से। ये पिकुलर बिहेवियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म आयनाइंस, तो आयनाइंस ये तो मेटल हो गया, ये भी इधर भी मेटल आ रहे हैं, इधर भी मेटल आ रहे हैं, तो ये तो कैटायन 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 बनाएंगे। उसने पूछा एनाइन, सिंपल वो ये होंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों की ज़्यादा होती है, ये एनाइंस बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी ज़्यादा होगी, पोटाशियम पॉजिटिव में आता है, ब्रोन पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव में आता है, कैटायन बनाते हैं। जबकि क्लोरीन वह है जो कि हमारे पास क्या बनाता है, ये नेगेटिव आयन बनाता है, आयन बनाता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की होती है 4, सॉरी हाँ फ्लोरीन की 4 होती है। अब ज़रा मैं लिख दूँ आपको जिस तरह मुझे थोड़ी बहुत याद है, एल लिथियम सोडियम की 4 होती है, कार्बन की 3.5 होती है, बोरॉन की 3 होती है। आप देखें पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सोडियम की 4 आती है, और सोडियम के नीचे सोडियम की 4 आती है। ऑक्सीजन की आई थिंक क्या हो गया, ऑक्सीजन की 3.5 पीछे आ चुका है। चलो आपने इसको कंफर्म कर लेना है, लेकिन पीरियड में ये इंक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। तो क्लोरीन की वैसे इन तमाम से ज़्यादा होगी। अच्छा इसमें आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज़्यादा है, रिलेशन विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसमें करेक्ट है हैलोजेंस का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एक रिलेशन आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा अजीब सा है,
ये आप वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूँ लिखते हैं ना, यूँ नहीं आएगा, थोड़ा चेंजिंग है। क्लोरीन, ब्रोमीन, अब आएगा फ्लोरीन, आयोडीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड है, ये आपने इसको याद रखना है। इसको देखें, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किससे ज़्यादा है? आयोडीन से ज़्यादा है, तो ये बीटा बनता है। और थोड़े हिसाब से ये आप सोचेंगे कि ये चार्ली भी बनता है, क्योंकि ब्रोमीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, लेकिन 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 सबसे ज़्यादा ये फ्लोरीन की ज़्यादा है आयोडीन से। नेक्स्ट देखें, द कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस विद स्मॉलेस्ट साइज, इनर्ट गैस, नोबल गैसेज एंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल, जब उसने स्मॉलेस्ट साइज की बात कर दी है तो हीलियम होगा। हीलियम की क्या होती है? 1s2 होती है। हीलियम 2, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर। नोबल गैसेज कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, नो, वो इनर्ट होते हैं, नन। नोबल गैसेज आर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिबिट वेरी, नोबल गैसेज हैं वो इनएक्टिव होंगे, बहुत ही इनर्ट गैसेज होती हैं, ना रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? तो लो केमिकल एक्टिविटी होती है। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज फ्रॉम हीलियम टू ज़ीनॉन इज ड्यू टू, जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, एक नोबल गैसेज के 8वें ग्रुप के, एक एक 7वें ग्रुप के, और एक 8वें ग्रुप के। नोबल बाकी तमाम है ऊपर से नीचे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, लेकिन 7वें और 8वें के में क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। क्या वजह है? क्योंकि ऊपर से नीचे इनके मालिकुलर साइज इंक्रीज होते हैं। बाकी में एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज होते हैं, इनके मालिकुलर साइज नहीं इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इनके पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। तो इसका है हमारे पास इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। 5th ग्रुप में विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होंगे? 5वें ग्रुप में। तो सिंपल, टॉप टू बॉटम हमने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं जहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। लेकिन ये नॉन मेटल्स के लिए टॉप टू बॉटम, जैसे हेलोजन्स की बात की है, नोबल गैसेस की बात की है, तो टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ये तमाम 5वें ग्रुप की बात करें। नाइट्रोजन ऊपर आएगा, नहीं लिखा, फास्फोरस, AS इसके नीचे आएगा, फिर इसके नीचे ये आएगा, फिर लास्ट में बिस्मथ आएगा। चूँकि बिस्मथ लास्ट में है तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होने चाहिए, इसलिए है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अनोखा बिहेवियर है। ये जो SB आता है, एंटी में नहीं आता है, इसके हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, बिस्मथ के कम होते हैं। बिस्मथ आई थिंक ये हमारे पास क्या है? ये मेटलाइड है मे बी। ये आपने याद रखना है। नाइट्रोजन ये 5वें ग्रुप में, इसका बिहेवियर यूज रखना है, याद रखना है कि वो जब पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होते हैं, 5वें में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस ना, नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, SB के बाद हमारे पास क्या आएगा? बिस्मथ। यूँ आएगा ना, लेकिन थोड़ा यहाँ चेंज है, यूँ आएगा, SB के ज़्यादा हैं। अच्छा, द एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाई द पीक ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी कर्व। सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ग्राफ बना हुआ है, ये हेलोजेंस नहीं होते, ये नोबल गैसेज होती हैं। नोबल गैसेज टॉप पे आते हैं, इनके ये इनर्ट गैसेज होती हैं, इसलिए इनके आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है जितना भी ग्रुप में एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करें। उसने किसकी बात की? ग्रुप की बात की है। अभी बात की है कि हमारे पास एटॉमिक साइज, जो कि मेटल्स में ऊपर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम उनके एटॉमिक मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होते हैं, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, इसी वजह से उनमें क्या होती है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। लेकिन मतलब जो एस ब्लॉक एलिमेंट में होते हैं उसके टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। तो देखें, ये बेरिलियम, कैल्शियम, नहीं ये नहीं आएगा। ये हमारे पास बेरिलियम के हमारे पास ज़्यादा होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, नहीं ये नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेरिलियम, हाँ इसका डेल्टा बनता है। क्या बनता है? डेल्टा कैसे बनता है? ये सिंपल ग्राफ बना हुआ है।
ये जो मैग्नीशियम होता है ना दूसरे ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल में, इसका बिहेवियर अनोखा होता है। यानी ग्राफ कुछ यूँ बना हुआ है, ये हो गया हमारे पास बेरिलियम, ये नीचे हो गया मैग्नीशियम और यूँ ग्राफ जाता है, ठीक है, ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में। यानी ये मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं। इसके बाद ये बाकी जो होते हैं वैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। इसी हिसाब से चूँकि ये दूसरा मेंबर है मैग्नीशियम, इसकी इनसे बाकी जो मेंबर हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम लास्ट में आता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब है, अनोखा है, इसको भी अपने याद रखना है। इस तरह के सवाल आते हैं एमडी कैट में, तो इसका ट्रेंड यूँ होगा, बेरिलियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, लेकिन मैग्नीशियम को हटा देना, लास्ट में लिखेंगे, फिर कैल्शियम आता है, फिर स्ट्रोंशियम, फिर मैग्नीशियम। मेल्टिंग पॉइंट इज द हाईएस्ट फॉर ग्रुप, किसकी ज़्यादा होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, चौथे ए ग्रुप के। क्यों, मिडल तक इंक्रीज होते हैं, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्योंकि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, स्ट्रक्चर उसका मॉलिक्यूलर जेंट हो जाता है इस वजह से। इन प्रेडिक्टेबल मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट बॉटम लेफ्ट पोजीशन, जैसे अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ये हो गया लेफ्ट वाले। इनके क्या होंगे, मेल्टिंग इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो होंगे, और जब नीचे चले जाते हैं, साइज बढ़ता है तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, साइज बढ़ने से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। तो बॉटम पे और लेफ्ट पोजीशन पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने टॉप लेफ्ट पोजीशन की बात की है, लेकिन बॉटम पर नीचे वाले जो होंगे वो ज़्यादा हमारे पास लेफ्ट साइड वाले, जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो नीचे वाले होंगे उनका साइज ज़्यादा होगा, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये देखें, ऑल द मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, क्या तमाम मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये Na2O ये बेसिक ऑक्साइड है, सोडियम क्या है, मेटल है, तो मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो बाद में बेस बना देते हैं। तो ये गलत बात की है उसने, अगर बेसिक ऑक्साइड की बात करता वो ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं, ये नॉन मेटल्स के होते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी इसमें ठीक है, उधर गलत का पूछा इधर ठीक का पूछा। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बिल्कुल पहले ही ठीक ही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो कि साइज बढ़ता है इसलिए मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ये गलत है, ये भी गलत है। नो, ये मेटालिक करेक्टर ये बुक की लाइन है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अच्छा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज तो नहीं होते, ये डिक्रीज होते हैं, ये गलत हो गया। सेम, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो इसका बनता है अल्फा 36 का, कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास, डिक्रीज होते हैं। वेज पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में देखें कौन कौन से आते हैं। एटॉमिक नंबर जिसका 6 हो गया, ये कार्बन से हो गया, यानी चौथे ग्रुप से हो गया, ये पी ब्लॉक से हो गया। 7 ये नाइट्रोजन हो गया, दूसरे को ना देखें पहले को देख रहे हैं, 7 नाइट्रोजन वाला, ये 5वें से हो गया। 9 हो गया, ये आई थिंक ये कहाँ से आएगा 9, ये फ्लोरीन वाले वहाँ से हेलोजन्स वाले में से आ जाएगा। 7 9 क्लोरीन, ये कहाँ से है, चलो ये जहाँ से मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें ये लिथियम का होता है 3, और ये 12 किसका होता है, ये कैल्शियम का होता है 12। ये कैल्शियम और लिथियम किस ब्लॉक से है, लिथियम का ताल्लुक है अल्कली मेटल से, ग्रुप 1A, और कैल्शियम का है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, ग्रुप 2 है, तो दोनों क्या हैं, एस ब्लॉक से हैं, तो इसका आ गया डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज अप टू द मिडल ऑफ द पीरियड, ये तो सिंपल ही है, मिडल तक पहले भी पढ़ चुके हैं, कौन सी इंक्रीज होती हैं, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये डायग्राम बनी हुई है, ये वाली, और इधर लिखा भी है ऊपर, कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे यार, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, चलो खैर आपने देख लेना है उसको। तो ये बता दूं मैं आपको कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जो कार्बन तक, जो ग्रुप 4 तक पहले भी मैंने आपको याद कर दिए, वहाँ तक इंक्रीज होते हैं। हाँ ये देखें, मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट ऑफ ग्रुप 4 है, ठीक है, तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 4 यानी हाफ मिडल तक इंक्रीज होते हैं, चूँकि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होता है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर आता है,
जैसे डायमंड का हो गया। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर आ गया नाइट्रोजन, पहले कई मरतबा बताया कि 5वां ग्रुप उसकी 6 से ज़्यादा होती है, और जो तीसरा है दूसरा मैग्नीशियम वाला उसकी 3 से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन वाला। ये तो बोरॉन हो गया, ये हो गया किसी तीसरे से हो गया। कार्बन हो गया, इसकी वैसे काम होगी, इसकी यूँ आएगा कार्बन, ये चौथे से है यूँ आएगा ऑक्सीजन से। अब नाइट्रोजन चूँकि ये चौथे ग्रुप से है यूँ आएगा, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, सॉरी यूँ आएगा यूँ, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स ऑफ एटम्स आर अरेंज्ड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप 4 ले देखें, फ्लोरीन की होगी 4, जी फ्लोरीन की 4 हो गई। यस मैं भूल गया था, डिक्रीजिंग आर्डर ऊपर मैंने ये नाइट्रोजन किधर गया 3 लिखा था, तो फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की कितना होती है 3.5 होती है, नाइट्रोजन की कितना होती है 3 होती है। फिर देखें फ्लोरीन ऑक्सीजन NOF 5वें से, 6ठे से, 7वें से 4, 3.5, 3, यानी देखें ये इसमें इंक्रीज हो रही है पीरियड में, 3 से 3.5 और 4, तो इसका 4। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो पढ़ते रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में, अगले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी भी लेक्चर में इंग्लिश में। तो मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये जो टेस्ट अभी करा दिया है इसकी डिस्कशन मेरी एकेडमी में हुई है, तो अभी मैंने आके आपको करा दी ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, बढ़ते रहिए।